नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, इस वीडियो में जीके टेस्ट पेपर 2020 के लिए हम आपके लिए 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्मेट में हैं, तो वीडियो बहुत छोटा होगा और आपके 100 क्वेश्चंस जल्दी ही कवर हो जाएंगे। वीडियो में सारे प्रश्न सिलेक्टेड हैं, चुन कर लिए गए हैं, इसीलिए अंत तक ज़रूर देखिएगा। सारे प्रश्न सीधे सीधे आपको एग्जाम में आपकी स्क्रीन पर देखने को मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, तकला माकन मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो तकला माकन मरुस्थल चीन देश में स्थित है। न्यू मूर द्वीप कहां पर स्थित है? तो न्यू मूर द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। खनिज क्या है? अकार्बनिक, ठोस, द्रव या गैस? तो खनिज जो है अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। देश के 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले भागों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो जहां पर 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है, वहां पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। नंदा देवी पर्वत शिखर किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी पर्वत शिखर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। काकोरी ट्रेन डकैती कांड जो था, उसकी घटना कब हुई थी? तो काकोरी कांड में डकैती की घटना 9 अगस्त 1925 को हुई थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का एक साथ अधिवेशन लखनऊ में कब हुआ था? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग का एक साथ लखनऊ में अधिवेशन 1916 में हुआ था। एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कोयना बांध कहां पर स्थित है? तो कोयना बांध महाराष्ट्र में कोयना नदी पर स्थित है। मथुरा के आसपास के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन काल में मथुरा के आसपास के क्षेत्र को सूरसेन के नाम से जाना जाता था। इलाहाबाद में आसपास का क्षेत्र किस महाजनपद में आता था, जिसकी राजधानी कौशाम्बी रहा करती थी? तो इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र जो है मल्ल महाजनपद के अंतर्गत आता था, जिसकी राजधानी कौशाम्बी रहा करती थी। किस महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी? तो काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का मुख्यालय कहां बनाया गया था? तो आगरा में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का मुख्यालय बनाया गया था। गोवा राज्य की राजधानी पणजी कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो गोवा राज्य की राजधानी पणजी मांडवी नदी के तट पर है। टिहरी बांध परियोजना में निर्मित जलाशय का नाम क्या है? तो स्वामी राम तीर्थ सागर टिहरी बांध परियोजना में निर्मित जलाशय का नाम है। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश चीन है। संत कबीर ने किस स्थान पर अपना शरीर त्याग दिया था? तो संत कबीर जी ने मगहर नामक स्थान पर अपना शरीर त्याग दिया था। अयोध्या को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो अयोध्या को प्राचीन काल में अयाजसा के नाम से जाना जाता था। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया? तो 1989 में उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया। भारत का पहला स्टील प्रोजेक्ट कौन से शहर में स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला स्टील प्रोजेक्ट जमशेदपुर में स्थापित किया गया है। अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो अंकलेश्वर पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए जाना जाता है। प्राचीन काल में मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो प्राचीन काल में मथुरा सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। चंद्रशेखर आजाद किस पार्टी के सदस्य थे? तो चंद्रशेखर आजाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन सेना के सदस्य थे। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा किस देश से लगती है? तो उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा नेपाल देश से लगती है। उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय वृक्ष अशोक वृक्ष है। दिल्ली की राजगद्दी पर बैठते समय किस मुगल शासक ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी? तो दिल्ली की राजगद्दी पर बैठते समय मुगल शासक औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी। 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात किस शासक ने अपने को दिल्ली का पहला सुल्तान घोषित किया? तो 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया था। गुलाम वंश के किस शासक ने दिल्ली सल्तनत को मजबूत बनाने के लिए रक्त और तलवार की कठोर नीति अपनाई थी? तो गुलाम वंश के शासक रजिया सुल्तान मजबूत बनाने के लिए रक्त और तलवार की कठोर नीति अपनाई थी।
1191 ईस्वी में तराइन का युद्ध मोहम्मद गौरी और किसके बीच में हुआ था? तो 1191 ईस्वी में तराइन का जो युद्ध था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद दिल्ली के सिंहासन पर कौन बैठा था? तो अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद दिल्ली के सिंहासन पर नसरुद्दीन बैठा था। दिल्ली के मुगल शासक शाहजहां की मृत्यु कब हुई थी? तो 1666 में दिल्ली के मुगल शासक शाहजहां की मृत्यु हुई थी। कौन सी कोशिकाएं पूरे शरीर में भ्रमण करती हैं और रक्तस्राव के स्थान पर रुधिर का थक्का बनाकर उसका मार्ग रोक देती हैं? तो प्लेटलेट्स से ये सारा काम करती हैं। प्लेटलेट्स कोशिकाएं पूरे शरीर में भ्रमण करती हैं और रक्तस्राव वाले स्थान पर रुधिर का थक्का बनाकर उसका मार्ग रोक देती हैं। ऊतक क्या है? तो कोशिकाओं का एक समूह है ऊतक। ब्रह्मांड का अध्ययन किस विषय के अंतर्गत करते हैं? तो ब्रह्मांड का अध्ययन जो है कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। खसरा रोग किसके द्वारा फैलता है? तो प्रोटोजोआ के द्वारा खसरा रोग फैलता है। हाथी पांव, जिसके लिए एलिफाइटिस भी कहा जाता है, इसका कारण क्या है? तो वाइचेरिया के कारण हाथी पांव होता है। मियादी बुखार शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है? तो मियादी बुखार से शरीर का अंग आंत प्रभावित होती है। मनुष्य का तंत्रिका तंत्र कितने भागों में बटा होता है? तो मनुष्य का तंत्रिका तंत्र 3 भागों में बटा होता है। मनुष्य का कंकाल तंत्र कितने भागों से मिलकर बनता है? तो मनुष्य का कंकाल तंत्र पूरा एक ही भाग से मिलकर बनता है। शरीर के भीतर रक्त को परिभ्रमण करने में कितना समय लगता है? तो शरीर के भीतर रक्त को परिभ्रमण करने में 23 सेकंड का समय लगता है। मनुष्य में भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया कितनी अवस्थाओं में पूर्ण होती है? तो मनुष्य में भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया 5 अवस्थाओं में पूरी होती है। हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो हाथी उत्सव जयपुर में मनाया जाता है। क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के कितने प्रमुख प्रकार हैं? तो क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टी के 4 प्रकार हैं। ब्राह्मी लिपि किस तरफ लिखी जाती है? तो ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। टाइगर वुड का संबंध किस खेल से है? तो टाइगर वुड जो है गोल्फ से संबंधित है। फ्लाइंग शटल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो बुनाई करने के लिए फ्लाइंग शटल का प्रयोग किया जाता है। मोहम्मद गौरी के समय कन्नौज का शासक कौन था? तो मोहम्मद गौरी के समय कन्नौज का शासक जयचंद था। उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी द्वारा पहले विद्युत उपकेंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो उत्तर प्रदेश में राज्य में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी के द्वारा पहले उपकेंद्र की स्थापना सिंगरौली में की गई थी। बाबतपुर हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो बाबतपुर हवाई अड्डा वाराणसी में है। अमौसी हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो अमौसी हवाई अड्डा लखनऊ में स्थित है। खेरिया हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो खेरिया हवाई अड्डा आगरा में स्थित है। चकेरी हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में स्थित है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस है। मुगल शासक अकबर के बचपन का संरक्षक कौन था? तो मुगल शासक अकबर के बचपन का संरक्षक बैरम खान था। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा किस केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करती है? तो उत्तर प्रदेश की सीमा दिल्ली को स्पर्श करती है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? तो 12 सिंघा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। दिल्ली में गुलाम वंश का पहला शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली में गुलाम वंश का पहला शासक था। मुगल शासक बाबर ने दिल्ली की सत्ता पर अपना अधिकार कब स्थापित किया? तो मुगल शासक बाबर ने दिल्ली की सत्ता पर अपना अधिकार 1526 ईस्वी में स्थापित किया। दिल्ली को विधिवत रूप से किसने बसाया था? तो तोमर राजपूतों ने दिल्ली को विधिवत रूप से बसाया था। देवप्रयाग में भागीरथी नदी में कौन सी नदी मिलने के कारण भागीरथी नदी गंगा नदी के नाम से प्रभावित होती है, प्रवाहित होती है? तो देवप्रयाग में भागीरथी में भीलांगना अलकनंदा नदी मिलने से भागीरथी नदी गंगा के नाम से प्रवाहित होती है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अग्नि देवता की पूजा करते थे। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो विशाख दत्त मुद्रा राक्षस के लेखक हैं। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। बिहारी किस काल के कवि थे? तो बिहारी रीति काल से संबंधित कवि थे। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी।
नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी कहलाता है। कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली है। दिल्ली सल्तनत का दरबारी भाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी थी। विश्व का सबसे ज़्यादा कोबाल्ट उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे ज़्यादा कोबाल्ट उत्पादन करने वाला देश जायरे है। बॉक्साइट से क्या निकाला जाता है? तो बॉक्साइट से एल्यूमिनियम निकाली जाती है। संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति साहब करते हैं। विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत में होता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी जी स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। शुष्क सेल में एनोड किसका बना होता है? तो शुष्क सेल में एनोड ग्रेफाइट का बना होता है। युआन किस देश की मुद्रा है? तो युआन चीन की मुद्रा है। रेल इंजन के आविष्कारक कौन थे? तो जॉर्ज स्टीफेंसन रेल इंजन के आविष्कारक थे। किस मौलिक अधिकार के तहत कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं? तो समानता के अधिकार के तहत मौलिक कानून है, इसके तहत सभी लोग कानून की नज़र में समान हैं। भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी? तो मुंबई राज्य में भारत की सबसे पहली ट्रेन चली थी। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र दिल्ली में स्थित है। राइट आंसर है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? दिल्ली में है। अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा है? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तानी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय जाता है। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का पहला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। किन प्रदूषकों के मिश्रण से अम्लीय वर्षा होती है? तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण से अम्लीय वर्षा होती है। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है? तो उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष की होती है। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो राष्ट्रपति साहब इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। तुगलकनामा के रचनाकार कौन थे? तो अमीर खुसरो ने तुगलकनामा लिखा था। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होती है? तो राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। मोहम्मद गौरी किस वंश से संबंधित था? तो मोहम्मद गौरी संसबनी वंश से संबंधित था। एंजाइम रासायनिक रूप से क्या होते हैं? तो एंजाइम रासायनिक रूप से प्रोटीन का ही एक रूप होते हैं। भारतीय संसद में कितने सदन हैं? तो भारतीय संसद में 2 सदन हैं, उच्च सदन और निम्न सदन। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। कौन सा ग्रह सबसे तेज गति से सूर्य के चक्कर लगाता है? तो बुध ग्रह सबसे तेज गति से सूर्य के चक्कर लगाता है। टी स्केल पर किसका मापन किया जाता है? तो टी स्केल पर चक्रवातों की शक्ति का मापन किया जाता है। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो से संबंधित कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन को लेकर अगर आपकी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपके कमेंट पर रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को वीडियो की लिंक ज़रूर शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। क्लास रोज़ होती है, रोज़ सुबह 7 बजे और रात में 8 बजे जीके का लाइव क्लास होता है। आप रोज़ लाइव क्लास में भी आ सकते हैं। इससे पहले वाले वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। लिंक में आपके लिए इससे पहले वाले सभी वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो हमें आपके कमेंट का इंतज़ार है। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं या किसी क्वेश्चन को लेकर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करिएगा ज़रूर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।